नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव 5 फरवरी को होना है। समय काफी कम बचा है और इस चुनाव को लेकर हलचल भी काफी ज्यादा जबरदस्त मची हुई है। वैसे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी क्यों ना हो, सभी तो चुनावी मैदान में है। लेकिन इस चुनाव के बीच में इंडी गठबंधन में भारी फूट भी पड़ चुकी है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुकी है। दरअसल सबसे पहले अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को ठेंगा दिखाया। अखिलेश यादव ने कहा कि जो बीजेपी को हराएगा हम उस पार्टी का समर्थन करेंगे और इसी के साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं आम आदमी पार्टी का इस चुनाव में पूरी तरह से समर्थन करता हूं। मतलब अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को यह संदेश दे दिया कि दिल्ली का चुनाव उनके बस में नहीं है। तो वहीं टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी ने भी आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया और उद्धव गुट की तरफ से भी बार बार ये कहा जा रहा है, यानी कि कांग्रेस पार्टी को ये सलाह दी जा रही है कि आम आदमी पार्टी से मत भिड़िए। तो इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुकी है। हर विपक्षी पार्टियों की तरफ से कांग्रेस पार्टी को ठेंगा दिखाया जा रहा है। तो इस चुनाव में कैसे कांग्रेस अलग पड़ चुकी है और विपक्षी गठबंधन इंडिया गुट में क्या कुछ चल रहा है, तमाम अपडेट आपको देंगे। आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी अलग थलग पड़ गई है? देखिए, राहुल गांधी एक इमेच्योर पॉलिटिशियन है, ये साफ नजर आ रहा है जी। इंडी गठबंधन के लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये कि कांग्रेस पार्टी आप अपने हाथ पैर कटवा लो, दिल्ली को छोड़ दो, केजरीवाल को जीतने दो, तब तो हम साथ में रहेंगे, अदरवाइज ये गठबंधन को खत्म कर दो। और इसलिए चाहे टीएमसी हो, उद्धव ठाकरे हो, अखिलेश यादव हो, इवन तेजस्वी यादव हो, ये सब इंडी गठबंधन के बड़े बड़े दिग्गज, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को प्रणाम कह दिया है कि भाई आपके साथ हम नहीं है, हमारे लिए केजरीवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। तो ये अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, क्या है इसकी डिटेल इनसाइड स्टोरी, क्यों ऐसा हो रहा है, कांग्रेस की क्या मुसीबत है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इस वक्त हम लोग त्रिवेणी घाट पे मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और दिल्ली चुनाव में अगर बात हो रही है तो ये जो चुनावी हिंदू है अरविंद केजरीवाल, उसके प्रपंच के बारे में बात ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। अभी आपने देखा कि किस तरीके से अपने आप को एक सनातनी लीडर साबित करने के लिए जी बिल्कुल कुछ पंडितों को, कुछ पुजारियों को इन्होंने क्या प्रलोभन दिया कि 18,000 रुपए हम मंथली सैलरी दिया करेंगे। कुछ 100 पुजारी को इन्होंने इकट्ठा किया और ये घोषणा कर दी कि देखिए हम सबसे बड़े हिंदू लीडर हो गए। अब कोई आदमी ये बताए कि दिल्ली के अंदर में टोटल पुजारियों की संख्या करीब 10,000 के आसपास होगी। 10,000 के आसपास पुजारी दिल्ली के अंदर में है। आप 250 इमामों को पिछले 17 महीनों से सैलरी नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, खजाना खत्म हो गया है। आप सरकार से, केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए आप मांग रहे हो कर्ज, ताकि सरकार चलाने के लिए उनके पास कुछ पैसे बचे रहे। जी। वो आपके पास है नहीं। एक के बाद एक। अब आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि टोटल जो दिल्ली सरकार है उसकी जो इनकम है वो 62,000 करोड़ है और बजट जो भाई साहब ने पेश किया था वो करीब 67,000 करोड़ के आसपास ऑलरेडी डिफिसिट में है। इसके ऊपर से आपने महिलाओं को कितना, 2100 रुपए, 2100 रुपए हर महिलाओं को देंगे। तो महिलाओं की संख्या जो टोटल वोटर है वो आप समझिए कि 70 लाख के आसपास वहां पे वोटर्स है, महिलाएं। जी। तो आप ये समझ लीजिए अगर आप 2100 रुपए उसको प्रतिमाह देंगे तो बजट कहां से कहां चला जाएगा, कहां से लाएंगे केजरीवाल? केजरीवाल क्या करेंगे, कहां से पैसे लाएंगे? आपने ये वादा पंजाब में किया, वहां भी सरकार की जो माली हालत है वैसी है, इसलिए वहां पे सालों साल बीत गए लेकिन महिलाओं को आपने नहीं दिया। अब एक नया सुगुफा इन्होंने छेड़ा, 100 पुजारियों को इकट्ठा किया और 100 पुजारियों को खड़ा करके इन्होंने कहा कि हम 18,000 रुपए प्रतिमाह जो है पुजारियों को हम देंगे। इमाम को आप दे नहीं पा रहे तो पुजारियों के लिए। तो ये एक कार्ड उन्होंने खेला कि भाई देखो हम बहुत बड़े सनातनी हिंदू हैं
ऐसा भी हो सकता है वो डुबकी लेने के लिए यहाँ त्रिवेणी घाट भी आए। जी बिल्कुल, हाँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम लोग आज दिन भर इस त्रिवेणी क्षेत्र कुंभ नगरी में हम लोग घूम रहे हैं। आप तक कुछ नई चीजों, नई जानकारी और बड़ी बड़ी स्टोरीज हम लेकर के आएंगे कुंभ को लेकर के। उस दौरान हमने कई सारे बाबाओं से, पुजारियों से, महंतों से केजरीवाल के बारे में पूछा। आपको मालूम है ये सारे के सारे जो यहाँ पे इस धर्म नगरी के अंदर जो तमाम हजारों हजार की संख्या में बड़े बड़े महंत मौजूद हैं, मुझे एक भी ऐसा महंत नहीं मिला जो केजरीवाल के हिंदू होने के क्रेडेंशियल को ये कहता हो कि नहीं भाई हिंदूवादी लीडर है। किसी ने नहीं कहा, बिल्कुल। सारे लोग, अगर उनसे एक सवाल पूछा जाए कि कौन से पॉलिटिकल लीडर्स आपको लगते हैं कि जो एंटी हिंदू है, सनातन धर्म के खिलाफ है, तो वो छठ नाम लेना शुरू कर देते हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये सारे लोग, ये इंडी गठबंधन के जो बड़े बड़े लीडर हैं, उनके नाम जो है यहाँ इस पावन स्थल पे सारे लोग ये कह रहे हैं। तो केजरीवाल ये जो झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली वालों को, आपने एक ऐसे तरीके से बांट दिया है, इस तरीके से डिफाइन कर दिया है, हम लोगों को भी शर्म आती है। लोग जब हम कहते हैं कि भाई दिल्ली से आए हैं, तो लोग कहते हैं कि अच्छा फ्री वाले हैं आप। हम लोगों की इमेज ये हो गई है कि हम लोग लालची लोग हैं, पैसे के लिए जो है अपना ईमान, धर्म, सब कुछ, संस्कार, सब कुछ बेचने को तैयार है। दिल्ली की ये इमेज अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश में बना दी है। खैर, ये कहानी तो अपनी जगह पे है, लेकिन अब आप देखिए, जो मैंने कहानी, ये जो सनातन मुद्दा मैंने इसलिए उठाया क्योंकि एक पैरेलल है। ये कौन है ये लोग? ये सब इनको कह सकते हैं चोर चोर मोसेरे भाई जी। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वो अब्दुल्ला हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो और लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव हो, ये सब एंटी हिंदू, एंटी सनातनी लीडर के रूप में पूरे देश में प्रख्यात हो चुके हैं कि ये लोग मुस्लिम अपीजमेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। केजरीवाल, दिल्ली में इनकी गर्दन फंसी हुई है। अब जब गर्दन फंसी हुई है तो आप क्या करोगे? आपको तो हिंदूवादी शक्तियों को हराना है, और इस हिंदूवादी शक्तियों को हराने के लिए हिंदुओं को बांटना जरूरी है। हिंदुओं को बांटे बगैर ये लोग जो एंटी हिंदू राजनीति करते हैं वो जीत नहीं सकते। हिंदुओं को बांटे बगैर अखिलेश जीत नहीं सकते, हिंदुओं को बांटे बगैर केजरीवाल नहीं जीत सकता, हिंदुओं को बांटे बगैर कांग्रेस पार्टी नहीं जीत सकती, हिंदुओं को बांटे बगैर ममता बनर्जी नहीं जीत सकती। और इसीलिए आप देखिए कि हिंदुओं को हराना है तो कोई ना कोई बहाना बना करके आप इस तरह की राजनीति आप करें। अब कांग्रेस पार्टी की दुविधा क्या है? कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ गड्ढा है। कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा था कि हम दिल्ली में फिर से अपने आप को रिवाइव करेंगे, क्योंकि वहां के लोकल लीडर्स ये कह रहे हैं कि जब तक ये केजरीवाल जिंदा रहेगा, ये केजरीवाल जिंदा रहने का मतलब उसकी राजनीति जिंदा रहेगी, तब तक कांग्रेस पार्टी दिल्ली में रिवाइव नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी को अगर रिवाइव करवाना है, कांग्रेस पार्टी को वापस पुनर्जीवित करना है, तो केजरीवाल को हराना जरूरी है। और इसीलिए जो वहां के स्थानीय लीडर्स थे उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला। केजरीवाल जेल गए, किसके कहने पे? वो भारतीय जनता पार्टी ने जेल नहीं भेजा, ना ही भारतीय जनता पार्टी ओरिजिनल कंप्लेनेंट है। कांग्रेस पार्टी ने शिकायत दर्ज करवा करके उनको जेल भिजवाया। शीश महल का मामला है, कांग्रेस पार्टी ओरिजिनल कंप्लेनेंट है। तो आप देखिए कि लोकल लीडरशिप ने तो कहा कि भाई केजरीवाल को हम हराएंगे, लेकिन दबाव इतना पड़ा राहुल गांधी के ऊपर, और राहुल गांधी के ऊपर सिर्फ ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, इन लोगों का दबाव नहीं है। देयर इज अ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। ये सोरोस और उसके गैंग के लोग जो मोदी को नीचा दिखाना चाहते हैं, हराना चाहते हैं, वो लोग शायद इस बात को लेकर के दबाव डाल रहे, क्योंकि है तो ये फोर्ड फाउंडेशन वाला, ये तो उसी इंटरनेशनल गैंग का एक
प्यादा है जी। ये उसकी राजनीति तो वहीं से शुरू हुई। तो ये जो दबाव कांग्रेस पार्टी के ऊपर पड़ा और खास करके राहुल गांधी के ऊपर, तो राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को कहा थोड़ा बैकफुट पे आओ। कांग्रेस पार्टी थोड़ी बैकफुट पे आई, इनको मौका मिल गया। अगर राहुल गांधी ने यह कह दिया होता कि हम अपने सर पैर को कटवा के इंडी गठबंधन के लिए हम ज्यादा वो नहीं है, पहले हम रहेंगे, मैं मजबूत रहूंगा तब इंडी गठबंधन रहेगा, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। ये राहुल गांधी एक कदम उन्होंने पीछे लिया। अजय माकन को ये कहा कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना है। इस वजह से इन लोगों की हिम्मत बढ़ी और पब्लिकली सामने आकर के इन लोगों ने बयान देना शुरू किया। अब जो सबसे अंदर की बात है कि कांग्रेस पार्टी की शुरुआत तो अच्छी हुई। कांग्रेस पार्टी के जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं दीपक बाबरिया, वो बड़े ही डिप्रेशन में चले गए। इस व्यक्ति ने बहुत मेहनत की, बहुत कुछ किया, हर कंस्टिट्यूंसी में जा करके घूम घूम के कांग्रेस को रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन ऐन मौके पे जब उन्होंने दिल्ली में न्याय यात्रा की शुरुआत की, राहुल गांधी ने मना कर दिया, प्रियंका वाड्रा ने मना कर दिया, इवन मल्लिकार्जुन खड़गे ने मना कर दिया, तो वो सीधे सीधे डिप्रेशन में चले गए। कैंपेन कांग्रेस पार्टी का कमजोर हो चुका है। लड़ाई सीधी सीधी केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी के बीच। केजरीवाल हिंदुओं के वोट को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, इसलिए चुनावी हिंदू बनकर वो एक बहुरूपिया सनातनी बनकर वो चुनाव में आना चाह रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के इस तिकड़म का क्या जवाब निकालती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो वाकई में ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत बनता दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने शुरू में तो मेहनत की, दिल्ली न्याय यात्रा भी निकाला गया, लेकिन इस यात्रा में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया। खबरें थी कि राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल होंगे, प्रियंका वाड्रा शामिल होगी, लेकिन इस यात्रा में कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी का शामिल नहीं हुआ। तो वहीं बात आम आदमी पार्टी की करें तो आम आदमी पार्टी के सामने मुसीबत कई सारी है। केजरीवाल भ्रष्टाचार को लेकर घिरे हैं और बीजेपी की जो तैयारी है वो केजरीवाल पर भारी तो पड़ी रही है, लेकिन जो वो कार्ड सनातन का खेलने की कोशिश कर रहे हैं उससे भी वो बैकफुट पर आ चुके हैं, क्योंकि उनकी पोल पट्टी भी खुलती जा रही है। तो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों पार्टी मुसीबत का सामना कर रही है और बीजेपी के लिए इस बार चुनौतियां कई हैं, क्योंकि बीजेपी की तैयारी तो बड़ी है, लेकिन क्या दिल्ली की जनता बीजेपी को सिंहासन में बिठाएगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा।